हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम लेके आए हैं पाइथन का एक नया टॉपिक जो है मैच केस के बारे में, जो कि अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है पाइथन के वर्जन 3.10 में। इसके पहले तक पाइथन में मैच केस जैसी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन जब पाइथन का वर्जन 3.10 अपडेट आया तब उसमें न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, इसका फ्लो चार्ट क्या है और ये कैसे यूज़ किया जाता है। अगर बात करी जाए मैच केस की, तो जो हमारा मैच केस होता है वो भी 3.10 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबल तरीका है पैटर्न मैचिंग का। देखिए, जब आप मैच केस करवाते तो क्या होता है कि ये सीधा सीधा केसेस को चेक करता है और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ना जाके ये सीधा सीधा देखेगा कंडीशन क्या है, और उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो भी आपने क्लॉज या केस डाल रखा है, ये सीधा सीधा उस कंडीशन को चेक करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर सीधा सीधा एंड हो जाएगा। जैसे सपोज करें हमने यहाँ पे वैल्यू 2 को ले रखा है, तो सीधा से मैच करेगा वैल्यू 2 को। अब 2 केस 2 पे मैच हो जाएगी, तो ये सीधा सीधा यहाँ पे जाके इट्स 2 को प्रिंट करके सीधा एंड होके बाहर आ जाएगा। अब ये कैसे काम करता है नंबर्स के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए, आइए चल के देखते हैं। हम चलते हैं अपने VS कोड में, और VS कोड में ऑलरेडी मैंने एक matchcase.py नाम की फ़ाइल बना रखी है। इसमें आते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़र से क्या हम एक नॉर्मली एक नंबर ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे केस में 5 है। अब स्टेटमेंट लिखते हैं अपनी मैच नंबर, हमको नंबर को मैच करवाना है। तो हमारा जो केस 1 है वो मैंने कहा कि 1, केस 1 में मैंने लिख दिया 1, तो प्रिंट नंबर इज 1। और अगर मैंने लिखा केस 5, तो प्रिंट कर दो नंबर इज़ 5। अब सपोज़ करिए पहले इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो नंबर इज़ 5, जो कि हमारी ये वाली स्टेटमेंट है, रन होके आ गई। अब सपोज़ करिए यहाँ पे कंडीशन मैच ही ना होती, 1 होता, 3 होता, कंडीशन मैच ना होती, इस केस में हमारे पास कोई प्रिंट ना आता। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा मैच केस होता है उसके पास एक और क्लॉज होता है, जो कि होता है हमारा अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर जो होता है वो हमारा डिफ़ॉल्ट क्लॉज होता है। जब इसमें हम प्रिंट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे इफ़ के साथ एल्स होता है, कि अगर सारे के सारे इफ़ एलिफ एग्जीक्यूट नहीं करे तो वो जो लास्ट का एल्स है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अभी जो हमारा अंडरस्कोर वाला क्लॉज है सेम ऐसा ही होता है कि अगर हमारे एक भी केस मैच नहीं हुए तो हमारा जो ये अंडरस्कोर है ये मैच कर जाएगा। अब इसको रन करते हैं तो देखिए दिस इज़ डिफ़ॉल्ट आ गया। अगर इसको हमको ऑपरेटर के साथ यूज़ करना हो तो हम सेम ऐसे ऑपरेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि num5, अब जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 केस 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन 5, या फिर यहाँ पे हम कोई और इक्वल टू लगा सकते हैं, या यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि =5। तो हम ऐसे करके यहाँ पे अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स को पास कर सकते हैं। साथ ही साथ सपोज़ करिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग के लिए कुछ ऐसा चेक करना है। तो सपोज़ करिए हमारे पास एक my_str है, जिसमें हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब हमको इसको my_str के लिए मैच करवाना है, लेकिन my_str में मुझे 6th इंडेक्सिंग के लिए मैच करवाना है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब अगर मैं इसको रन कराऊँ तो आएगा दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक केस बना दूँ और इस केस को मैं 6 कर दूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट लगाऊँ कि द वर्ड इज़, अब काउंट कर लेते 0 1 1 की इंडेक्स पे जो हमारा वर्ड है वो है ई, द वर्ड इज़ ई। सेम ऐसे यहाँ करते हैं, ये 3 है हमारा, तो काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3, जो कि L है, द वर्ड इज़ L। यहाँ पे देखते हैं, अब अगर हम 6 काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 और 6, जो कि W होगा। तो यहाँ पे W लिखते हैं और फिर हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अगर हम इसको रन करेंगे तो आएगा दिस इज़ डिफ़ॉल्ट। अब ऐसा क्यों आया देख लेते हैं। केस 6 हमारा my_str में ये एक्चुअली W होना चाहिए यहाँ पे, रन करते हैं इसको।
देखिए द वर्ड इज W, तो ये हमारा 6th इंडेक्स के लिए मैच हो रहा है W। इसी तरह हम यहाँ पे अगर L लिखेंगे जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, या अगर हम यहाँ पे E लिखते हैं तो ये क्या करेगा, मैच करके हमको दे देगा। देखिए हमने मैच किया द वर्ड इज W। और अगर इनमें से कोई भी क्लॉज मैच नहीं हुआ, सपोज करिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, अगर इनमें से कोई भी क्लॉज मैच नहीं हुआ तो वो जाके दिस इज डिफ़ॉल्ट कर देगा। अब जो हमारा ये सिनेरियो है स्विच केस का, स्विच कंडीशन का या मैच केस का, बेसिकली इसको स्विच कंडीशन कहते हैं लेकिन पाइथन में मैच केस इसको कहा जाता है। ये अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है जो कि 3.10 में आया है और ये ट्रेडिशनल इफ एल्स चेन से थोड़ा सा अलग है और ज़्यादा रीडेबल है। इसका जो लिखने का तरीका है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। साथ ही साथ जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं तब जो हमारा स्विच केस होता है वो इफ़ एल्स से ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि क्या होता है जो इफ़ एल्स होते हैं वो सारे के सारे कंडीशंस को चेक करते हैं, जबकि जो हमारा मैच केस होता है वो कंडीशंस को पूरी की पूरी तरह चेक नहीं करता, वो सीधा सीधा देखता है कि क्या हमारा केस इसके इक्विवेलेंट है। अगर केसेस मैच हो गए तो सीधा एग्जीक्यूट करेगा और आगे बढ़ जाएगा, जबकि इफ़ एल्स होता है वो पूरी की पूरी कंडीशन को ही रीड करता है। अब अगर आप C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपने कीवर्ड सुना होगा कि आपको स्विच केस के बाद ब्रेक लगाना पड़ता है, जबकि पाइथन में ब्रेक का कोई यूज़ नहीं होता। ब्रेक एक्चुअली एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती तो है पाइथन में, पर उसका यूज़ फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ना कि स्विच केस के लिए किया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा ये न्यूली इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट्स है, सो हो सकता है कि ये वीडियो जब आप बाद में देख रहे हो तो पाइथन का जैसे जैसे अपडेट आए, जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो VS कोड में आप इंटरप्रेटर को देख सकते हैं वर्जन 3.12.2 चल रहा है जो कि 64 बिट है। इस वर्जन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है इन फ्यूचर में इसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स डाल दिए जाएँ, कुछ और नई चीज़ें आ जाएँ। सो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताएं, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें और अपना फीडबैक इस वीडियो पे दें। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।